जय हिंद साथियों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केडी कोचिंग सेंटर पर। बेटा आज का जो टॉपिक का नाम है बैठक व्यवस्था सीटिंग अरेंजमेंट। तो हम चलते हैं सीधे बिना देरी किए अपने प्रश्नों पर, अपने चैप्टर पर। तो पहला जो क्वेश्चन है, बोला गया है 6 मित्र एक लंबी पंक्ति में बैठे हुए हैं। तो बोला गया है ए और बी पंक्ति के अंतिम छोर पर हैं और ई और एफ मध्य में बैठे हुए हैं। ई और एफ दो व्यक्ति के मध्य पर बैठे हुए हैं। सी ए के ठीक बगल में बाईं ओर बैठा हुआ है। तो आपको बताना है बी के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए, इस चैप्टर को समझने के लिए आपको थोड़ा बेसिक जानना होगा, जिससे कि प्रश्नों को समझने में आपको आसानी हो। चलिए थोड़ा सा हम बेसिक समझ लेते हैं। तो बेसिक समझिए आप थोड़ा। देखिए भाई, सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो चैप्टर है आपका बैठक व्यवस्था। चलिए भाई, बैठक व्यवस्था। चलिए अब देखिए, बैठक व्यवस्था चैप्टर है। तो हम जो व्यक्तियों को बैठाने वाले हैं, तो भाई दो प्रकार से हम बैठाने वाले हैं। एक तो ओपन स्थिति में और एक क्लोज स्थिति में। तो यहाँ पर लिखिए ओपन और यहाँ पर लिखिए क्लोज। ओपन का मतलब कैसे बैठाएंगे हम? पंक्ति वाली लाइन को हम ओपन स्थिति बोलते हैं। क्लोज वाली लाइन सर्कल, जिसे आप वृत्त बोलते हो, या वर्ग या आयत या टेबल, आपको इस तरह बैठाना है। तो प्रश्न में या तो 4 व्यक्ति आएंगे, या 5 या 6 या 7 या 8। तो प्रश्न जो है लास्ट 8 व्यक्तियों तक आएगा। चलिए भैया, अब चलते हैं हम अपनी पंक्ति वाली स्थिति में। पंक्ति में हमें कैसे बैठाने होते हैं। अब जैसे देखिए, यहाँ पर हमारे 5 विद्यार्थी हैं। तो मैंने 1 2 3 4 5 उनके नाम लिख लिए यहाँ पर, PQRST। 5 हों, 6 हों, 7 हों, आपको इस तरह लिखना होगा। बोले कभी अंत में यहाँ पर बाएं के अंत में कौन सा व्यक्ति है और दाएं के अंत में कौन सा व्यक्ति है। तो भाई हमारा जो दाएं हाथ होता है, तो उसी के हमें अपने हिसाब से चलना होता है। तो यहाँ पर लिख लिए दाएं और यहाँ पर लिख लिए बाएं। तो दाएं हमारा राइट हैंड और बाएं लेफ्ट हैंड, ऐसे तरीके से हमें करना होगा। तो भाई दाएं के अंत में कौन व्यक्ति है? तो दाएं के अंत में हो जाएगा आपका टी, क्योंकि दाएं साइड ये है। तो दाएं के अंत में हो जाएगा आपका टी। मैंने लिख दिया यहाँ पर, भाई यहाँ पर टी व्यक्ति बैठा हुआ है दाएं के अंत में। अब बोले बाएं के अंत में कौन है भाई? तो बाएं के अंत में है आपका, बाएं के अंत में कौन बैठा हुआ है? पी बैठा हुआ है। तो बाएं के अंत में देखिए यहाँ पर है पी। चलिए, यदि ऐसे बोल दे कि बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, तो बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ। अब देखिए भाई, अब बाएं से हम कैसे काउंट करते हैं बेटा? बाएं से हम इधर को काउंट करते हैं और दाएं से हम इधर को काउंट करते हैं। अब बाएं से कौन से स्थान पर? दूसरे स्थान पर। पहला ये व्यक्ति हो गया, सेकंड ये हो गया। तो सेकंड पर कौन आया? क्यू आया। किधर से? बाएं से। तो वही बाएं से दूसरे स्थान पर आ जाएगा आपका क्यू व्यक्ति बैठा हुआ है। अब बोले भाई दाएं से बताइए। अभी दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? पूछ ले कि भाई दाएं से तीसरे स्थान पर कौन है। तो भी दाएं से आपके बताना है। बाएं से तो हमने पहले काउंट किया, आपके राइट साइड पे बताना है दाएं से। तो भाई फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया। तो कौन सा बैठा हुआ है? ये बैठा हुआ आपका आर व्यक्ति। चलिए पूछ ले भाई, पंक्ति में मध्य में कौन बैठा हुआ है? इस पंक्ति के बीच में मध्य में कौन है? तो भाई मध्य में कौन बैठा हुआ है? यहाँ पर मध्य में कौन है? मध्य में मतलब बीच में कौन है? यहाँ पर ये हो जाएगा आर। एक कंडीशन और समझिए। मानिए ये सभी 5 विद्यार्थी हैं। इन विद्यार्थियों का चेहरा किधर की ओर है? उत्तर की ओर है। अभी उत्तर ही तो होता है ऊपर, आपने पढ़ा होगा। वो इधर हो जाएगा पूरा, इधर हो जाएगा पश्चिम में, इधर उत्तर हो जाएगा, इधर दक्षिण हो जाएगा। मतलब ये सभी विद्यार्थी ऊपर की ओर देख रहे हैं, ये सभी विद्यार्थी आपके उत्तर की ओर देख रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, यदि मैं बोलूं कि भाई आर के दाएं कौन है, आर के बाएं कौन है, किसी भी व्यक्ति का दाएं बाएं आपसे पूछ सकता है। अब देखिए आर है, ये आप मानिए, खुद ही मानिए कि आप यहाँ पर बैठे हुए और आप ऊपर की ओर देख रहे हो। तो आपका राइट हैंड तो ये हो जाएगा, लेफ्ट हैंड आपका ये हो जाएगा। तो राइट का मतलब है अपने आप को दाएं ओर चलना है और अपने आप को बाएं ओर चलना है। अब बोले कि भैया आर के दूसरे दाएं स्थान पर कौन बैठा हुआ है, तो आर के दूसरे दाएं स्थान पर कौन बैठा हुआ है ये हमें बताना होगा। तो अब देखिए, आर के दूसरे दाएं स्थान पर, आर के दूसरे दाएं स्थान पर कौन है। अब देखिए भी आर के बताना है। अब भाई आर को तो हम काउंट नहीं करेंगे, आर से अगले वाले व्यक्तियों को हमें काउंट करना। एक तो हो जाएगा एस पहला स्थान और दूसरा स्थान।
तो दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, दाएं टी बैठा हुआ है। पहला स्थान दूसरा स्थान भी दाएं इधर ही तो है, पहला दूसरा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका टी। और यदि बोले आपसे कि आर के तुरंत बाएं कौन बैठा हुआ, आर के बाएं बताइए, आर के बाएं कौन बैठा हुआ है तुरंत, तो ये कौन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। यदि ये पूछे कि आर के दूसरे बाएं कौन बैठा हुआ है, आर के दूसरे बाएं कौन बैठा हुआ है, आर के दूसरे बाएं कौन बैठा हुआ है, तो आर के दूसरे बाएं की बात करें तो फर्स्ट ये और सेकंड ये, दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो यहाँ तक जो है आपको समझना होगा। ये तो थी पंक्ति वाले प्रश्नों की बात। यदि सर्कल वाले प्रश्न आ जाएं तब हम कैसे करेंगे। यदि सर्कल वाले प्रश्न आए तो आपको इस तरीके से वो करने हैं, देखिए आपको किस तरीके से करने हैं, अब समझिए। यदि सर्कल वाले प्रश्न की हम बात करें तो ही कुछ व्यक्तियों का चेहरा तो सर्कल की ओर होगा और कुछ व्यक्तियों का चेहरा इसके अपोजिट की ओर होगा, बाहर की ओर होगा। अब मैंने ये व्यक्तियों के नाम लिए, ए, बी, सी और एक डी, ई और एक एफ। मैंने यहाँ पर 6 व्यक्तियों को मैंने सर्कलों में बैठा दिया। अब कुछ का चेहरा मैं बाहर की ओर कह रहा हूँ और कुछ व्यक्तियों का चेहरा मैं अंदर की ओर रख रहा हूँ। देखिए इनका बाहर, इनका अंदर और इसका बाहर। तो मैंने 3 व्यक्तियों का चेहरा इस सर्कल के बाहर की ओर देख रहे हैं और 3 व्यक्ति जो इस सर्कल के केंद्र की ओर देख रहे हैं। अब जो है मुझे बताना है कि भाई इधर से दाएं बताइए, इस व्यक्ति के बाएं बताइए। यदि मैं ए से बताऊं, ए के अकॉर्डिंग चलूं, तो भाई इधर की ओर मैं चलूंगा तो मैं बोलूंगा दाएं, इधर की ओर यदि मुझे चलना है तो ये हो जाएगा बाएं। यदि देखिए भी इससे सर्कल है, ये इसका मिड पॉइंट हो गया। अब ये जो व्यक्ति है बाहर की ओर देख रहा है, यदि ये व्यक्ति बाहर की ओर देख रहा है, देखिए बाहर की ओर देख रहा है, मानिए कि आप यदि इसके बाहर की ओर देख रहे हो, आप यदि ऐसे बाहर की ओर देख रहे हो तो आपका राइट हैंड ये और लेफ्ट हैंड आपका ये, तो इसकी हमें अपने अकॉर्डिंग चलना होगा। तो भाई ये हो जाएगा इसका राइट हैंड, यहाँ पर लिखिए आर, और ये हो जाएगा एल, इसका हो जाएगा लेफ्ट हैंड। चलिए तो ये हमें देखना होगा, बाहर वाले व्यक्ति के लिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड अलग हो जाते हैं और अंदर वाले व्यक्ति के लिए अलग हो जाती है, ये स्थिति दोनों बदल जाती है। तो यदि ये बोलूँ मैं कि आर के दाएं कौन बैठा हुआ है, तो ये राइट हैंड था, ये क्या था, ये था राइट हैंड था इसके अकॉर्डिंग, और ये था लेफ्ट हैंड था, इसका लेफ्ट हैंड ये था। जब ये बाहर की ओर देखेगा तो ए के मैं दाएं की बात करूं तो ए के दाएं कौन है, ए के दूसरे दाएं बताओ, दूसरे दाएं कौन है, दूसरे दाएं स्थान पर कौन बैठा हुआ है। तो भाई ये दाएं है, ए के अकॉर्डिंग यदि बाहर की ओर देख रहा है तो ए के अनुसार मैं दाएं बता रहा हूँ। कौन सी पोजीशन, 2 और सिर्फ पोजीशन। तो भाई पहला ए के इससे हमें अकॉर्डिंग चलना है, फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा, तो दूसरे दाएं कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। चलिए ये मुझे समझना होगा और देखना होगा। यदि मैं ए के तीसरे दाएं की बात करूं कि भाई ए के जो है तीसरे स्थान पर तीसरे दाएं कौन बैठा हुआ है, ए के तीसरे दाएं कौन बैठा हुआ है, तो भाई फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, तो ये क्या होगा बेटा, यहाँ पर हो जाएगा डी। चलिए ये तो थी बाहर वाले व्यक्ति की बात। यदि मैं अंदर वाले व्यक्ति की बात करूं तो मानिए एक कोई व्यक्ति है और वो सर्कल के केंद्र की ओर देख रहा है, अंदर की ओर देख रहा है, तो इसका राइट हैंड कौन सा हो जाएगा, ये, और लेफ्ट हैंड हो जाएगा ये। तो इसी तरीके से हमें ऐसे प्रश्नों को देखना होगा कि भाई लेफ्ट हैंड कौन सा, राइट हैंड कौन सा है, दाएं कौन सा और बाएं कौन सा। यदि मैं बी के अकॉर्डिंग बात बताऊं, बी के अकॉर्डिंग यदि हम पोजीशन देखें तो बी के दाएं कौन है, बी के तीसरे दाएं पर कौन है, तीसरे दाएं पर कौन व्यक्ति बैठा हुआ है। तो भाई बी के अकॉर्डिंग यदि हम बताएं तो दाएं ये हो जाएगा राइट हैंड, फर्स्ट ये है, सेकंड ये और थर्ड ये। तो ये कौन व्यक्ति बैठा हुआ है, यहाँ पर आ गया, ई व्यक्ति बैठा हुआ है बी के दाएं तीसरे स्थान पर। यदि मैं बी के बाएं की बात करूं, बी के बाएं लेफ्ट हैंड, बी के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है, तीसरे स्थान पर कौन है। तो लेफ्ट हैंड में बात कर रहा हूँ किसके अकॉर्डिंग, बी के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये होगा, थर्ड ये हो गया, कौन हो जाएगा, यहाँ पर भी ई हो जाएगा। तो दोनों पोजीशन में आपका ई आंसर आया कि भाई लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। तो ये सब जो चीज़ थी वे समझने वाली थी। तो ये सब चीज़ बेसिक हैं जिनसे हमें प्रश्नों में हेल्प होने वाली है। अब हम सीधा चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। तो लीजिए आपका ये रहा पहला प्रश्न। चलिए पहला क्वेश्चन आपका ये रहा जो हम करने वाले थे। भाई 5 या 6 विद्यार्थी हमारे 6 विद्यार्थी हैं, अब उन्हें एक पंक्ति में बैठाए हुए हैं। अब देखो कैसे बैठाना होगा, देखिए
भाई 5 हमारे पास ये विद्यार्थी हैं, 5 हमारे पास विद्यार्थी हैं, सॉरी ये 6 विद्यार्थी हैं, एक लंबी बेंच पर बैठे हुए हैं। अब ए और बी पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठे हों। ए और बी की बात करें तो ए बी की 100% हमें ये पता नहीं है प्योरिटी है, लेकिन हम इसे संभावना के तौर पर रखते हैं कि भाई ए को यदि हम लेफ्ट में रखें, बी को हम राइट में रखें, अंतिम बोला गया है। तो मैंने माना भाई यहाँ पर मैं ए रख लूँ और यहाँ पर हम बी रख लूँ, कौन सा स्थान ये अंतिम स्थान है, लेकिन मुझे पता नहीं कि यहाँ पर लेफ्ट जो ये दाएं स्थान पर ही आएगा और ए जो ये बाएं स्थान पर है। लेकिन मैंने बोल दिया ए या बी में से कोई एक व्यक्ति तो है भाई यहाँ पर, और ए या बी में से यहाँ पर भी कोई एक व्यक्ति है। आगे बोला गया यदि आपके 6 विद्यार्थी हैं, उन 6 विद्यार्थियों में से 2 विद्यार्थी कौन कौन से ई और एफ इस लाइन में बीच में बैठे हुए हैं। भाई कौन कौन ई और एफ, यदि ई और एफ की बात करें, ई या एफ पंक्ति के बीच में बैठे हुए हैं, ई या एफ में से कोई एक यहाँ पर है और भैया ई या एफ में से कोई एक यहाँ पर है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता कि ये दोनों यहीं पर बैठे हुए हैं, तो मैंने इन दोनों में से कोई एक यहाँ पर, इन दोनों में से कोई एक यहाँ पर। अगली लाइन जो बोली गई है वो ये बोला गया है सी जो है सी ए के ठीक बाएं में बाईं ओर बैठा गया। सी जो है किसके, ए के। अब देखिए भी ए और बी की कंडीशन सीधी सीधे पता चल जाएगी। अभी सी जो किसके दाएं बैठा हुआ है, सी के देखो बाएं बैठा हुआ। अब बाएं की बात है, ए की यदि हम बात करें तो ए के बाएं भैया यहाँ पर तो कोई स्थान है ही नहीं खाली, यहाँ पर तो कोई चेयर है ही नहीं, तो मतलब ए तो यहाँ पर नहीं आएगा, तो यहाँ पर कौन सा स्थान आएगा, यहाँ पर जो व्यक्ति आएगा वो आएगा बी, और यहाँ पर कौन सा व्यक्ति आएगा, यहाँ पर आएगा आपका ए। चलिए अब भाई यदि ये दोनों बीच में बैठे हुए थे तो 2 व्यक्ति इसके बाएं हो जाएंगे, 2 व्यक्ति इसके दाएं हो जाएंगे, जब भी तो 6 होते हैं। बोला गया है सी जो है किसके बाएं, ए के बाएं। सी जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो किसके बाएं बैठा हुआ है, ए के बाएं बैठा हुआ है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर सी। बचा कौन व्यक्ति, डी बचा, डी को मैंने लिख दिया यहाँ पर इस खाली चेयर पर। प्रश्न में क्या बोला गया है, प्रश्न में बोला गया है बी के ठीक दाएं स्थान पर कौन बैठा गया है, तो बी के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है डी व्यक्ति। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा भाई डी जो व्यक्ति है वो बी के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, और ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। चलिए इसी तरीके से आपको ये प्रश्न करने हैं, समझ के एक एक लाइन को कॉन्सेप्ट से आपको समझना है। चलिए भाई अब लिखिए, अब देखिए फर्स्ट प्रश्न हो गया हमारा। अब सेकंड देखिए, 5 लड़के ए बी सी डी और ई हैं, एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। आगे बोला गया है कि डी ई के दाईं ओर है, बी खड़ा है ई के बाईं ओर, किंतु ए के दाईं ओर, डी बाईं ओर है, सी के जो दाएं छोर पर है। आपको बताना है बीच में कौन बैठा हुआ है। भाई हमारे इस प्रश्न में 5 व्यक्तियों को एक लाइन में बैठाए हुए हैं। आगे बोला गया है डी जो है, डी जो व्यक्ति है किसके, ई के दाईं ओर है। डी जो व्यक्ति है, डी एक व्यक्ति है किसके भैया, ई के। कहाँ पर है, ये दाईं ओर बैठा हुआ है। ठीक है भाई। चलिए बी खड़ा है ई के बाईं ओर। बी जो व्यक्ति है वो बेटा ई के तो बाईं ओर है, किंतु किसके, किंतु बेटा ए के जो दाईं ओर है। किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है बी जो व्यक्ति है ई के तो बाईं ओर लेकिन ए के दाईं ओर है। अब बी जो व्यक्ति था ई के तो बाईं ओर कर दिया मैंने, किंतु किसके, किंतु ए के दाईं ओर है। कौन, बी की बात हो रही है ये। चलिए ये यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अगली लाइन पढ़िए, डी बाईं ओर है सी के। अब डी जो व्यक्ति बैठा हुआ है किसके बाईं ओर है, सी के बाईं ओर। डी जो व्यक्ति है भैया सी के बाईं ओर है, बाएं का मतलब है लेफ्ट साइड में बाईं ओर है। चलिए अब अगली लाइन पढ़िए, जो दाएं छोर पर है। अब बोला गया सी जो है ना, सी जो है ये कौन से छोर पर है, ये जो है दाएं छोर पर है, ये राइट हैंड पर है, ये राइट हैंड के अंतिम छोर पर बैठा हुआ है। प्रश्न में बोला गया है तो बीच में कौन बैठा हुआ है। तो इस लाइन जो ये टेबल है तो इस 5 व्यक्तियों को यदि हमने बैठा दिया तो बताना है बीच स्थान पर यहाँ पर कौन है। तो ये कौन बैठा हुआ है बीच में, आपका ई जो व्यक्ति है वो बीच में बैठा हुआ है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा। इट इज योर करेक्ट आंसर। तो ई ऑप्शन आपका ठीक होगा। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगले प्रश्न में बोला गया अब के भाई 6 व्यक्ति आगे, पहले 5 थे फिर 6। अब 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ एक पंक्ति में उत्तर की डायरेक्शन की ओर देख रहे हैं। अब देखो प्रश्न में बोला गया उत्तर की ओर, यदि उत्तर की ओर देखे तो हमें उत्तर डायरेक्शन की ओर करना है, दक्षिण की ओर बोले तो हमें दक्षिण डायरेक्शन की ओर करना है। प्रश्न के हिसाब से हमें इन प्रश्नों को करना होगा।
आगे बोला गया सी बैठा है ए और ई के बीच में। अब ये सी जो व्यक्ति हैं ये किस किस के बीच में बैठे हुए हैं, ए और ई के ठीक बीच में बैठे हुए हैं। चलिए भाई अब सीधा सीधा हम पहले प्रश्न को पहली लाइन से सॉल्व करते हैं, पढ़ते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। अब ई जो व्यक्ति है, अब देखो सी जो व्यक्ति है किस किस के बीच में है, ए और ई के बीच में है। सी जो व्यक्ति है किस किस के बीच में है, ए और ई के बीच में। तो मैंने लिख दिया भाई यहाँ पर ए और यहाँ पर ई। अब ये पता नहीं है कि भाई ई जो है सी के दाएं हैं या बाएं हैं, तो मैंने लिख दिया भाई ए और ई यहाँ पर कोई व्यक्ति आएगा और ई या ए में से यहाँ पर कोई व्यक्ति आएगा। आगे देखेंगे यदि ये दाएं बाएं होना चाहिए तो। चलिए भाई आगे बोला गया डी किसी छोर पर नहीं है। भाई इस लाइन को हम बाद में देखेंगे। भाई डी जो है किसी भी छोर पर नहीं है, मतलब किसी भी अंतिम स्थान पर नहीं है। चलिए अगली लाइन क्या बोली गई है, बी ई के निकटतम दाएं ओर बैठा हुआ। बी जो है, बी किसके भी है, ई के निकटतम दाएं। अब बी जो व्यक्ति है वो किसके दाएं हैं, ई के दाएं। अब दाएं स्थान पर कब आएगा, यदि मैं ई को देखो यहाँ पर रखता हूँ तो उसके दाएं स्थान पर तो सी है, तो मतलब ई को तो हम यहाँ पर नहीं रखते। अब भाई ई को यदि मैं यहाँ पर रखता हूँ तो भाई दाएं स्थान पर मुझे बी को रखने में आसानी हो जाएगी, मैं इसे रख सकता हूँ। तो भाई यहाँ पर तो ई नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा। तो मुझे पता चल जाती है ई जो है सी के दाईं ओर और ए जो है सी के बाईं ओर। अब देखिए, अब पढ़िए इस लाइन को, बी ई के निकटतम दाईं ओर है। बी जो है किसके निकटतम दाईं ओर है, ई के। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर बी लिख दिया। चलिए अभी प्रश्न में आगे बोला गया है बी दाएं छोर पर नहीं है। अब बी जो है, सॉरी एफ जो है, एफ जो है किसके छोर पर नहीं है, ये जो है दाएं छोर पर नहीं है। भाई दाएं छोर पर नहीं है तो बाएं छोर पर तो हो सकता है। भाई दाएं छोर की तो मने करी है उसने, बाएं छोर की थोड़ी मने करी है, तो मैंने इसको लिख दिया यहाँ पर बाएं छोर पर। आगे बोला गया डी ई के बाएं और तीसरे स्थान पर। डी जो व्यक्ति है, डी, ये जो डी जो व्यक्ति है किसके, ई के बाएं और तीसरे स्थान पर है। ई के बाएं और तीसरे स्थान पर ई जो व्यक्ति है, देखो ये रहा, इसके बाएं और, बाएं और का मतलब है इस तरह आना है, बाएं और अपने लेफ्ट साइड आना हो। कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। पहला, दूसरा और यहाँ पर हो जाएगा तीसरा, और कौन व्यक्ति आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डी। तो ये जो है प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। अब जो बोला गया था क्या क्वेश्चन है, इसमें पूछा क्या गया, ये पूछा गया है कि डी के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है। तो डी के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, तो डी के बाईं ओर कौन हो जाएगा, डी के भैया दाएं की बात करते तो हम इधर जाते हैं और बाएं की बात करेंगे तो हमें इधर जाना है। तो भाई डी के बाईं ओर बोला गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका एफ, और ये ऑप्शन हो जाएगा आपका डी आंसर। चलिए भाई हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न देखिए आप, प्रश्न में बोला गया 6 लड़के पी क्यू आर एस टी और यू एक पंक्ति में उत्तर डायरेक्शन की ओर देख रहे हैं। पी और क्यू पहले या दूसरे स्थान पर है। अब देखिए पी और क्यू की बात करें, पी और क्यू पहले या दूसरे स्थान पर नहीं बैठा। अब देखिए भाई 6 विद्यार्थी हैं, एक लाइन है और उस लाइन में हमने 6 जो है ना टेबल डाल दी। अब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये 6 टेबल हैं। कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति। कौन कौन से, पी और क्यू। बोला गया है पी और क्यू जो व्यक्ति हैं, पी और क्यू जो व्यक्ति हैं, ये दोनों कौन कौन सी टेबल पर नहीं बैठ सकते, पहली और दूसरी टेबल पर तो नहीं बैठ सकते। बाकी जो 4 टेबल हैं उन पर बैठने की उन्हें इजाज़त है, लेकिन पहली और दूसरी टेबल पे उन्हें बैठना अलाउड नहीं है। प्रश्न के हिसाब से हमें चलना होगा। आगे बोला गया है आर तथा एस हमेशा साथ रहें। अब आर तथा एस की बात करें तो आर और एस की बात करें तो ये दोनों हमेशा साथ बैठते हैं, एक एक साथ बैठते हैं। ठीक है भाई, इन दोनों की गहरी मित्रता है तो ये दोनों आपस में साथ रहते हैं। चलिए आगे बोला गया, देखिए आपकी ये लाइन भी होगी, आर और एस हमेशा साथ बैठते हैं। आगे बोला गया है प्रश्न में तथा आर एक छोर पर नहीं है। आर जो है, आर एक छोर पर नहीं बैठा हुआ, मतलब आर जो है ना तो दाएं के छोर पर है ना ही बाएं के छोर पर है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। अभी आर के दाएं एस नहीं, भाई आर के जो दाएं है, आर के दाएं एस नहीं। अब देखिए भाई आर के दाएं तो एस नहीं है, मैंने लिख दिया यहाँ पर आर के दाएं एस नहीं है, तो भैया आर के जो दाएं हैं वो एस नहीं है, तो भाई एस के दाएं तो आर हो सकता है। आर के दाएं एस नहीं है, मैंने यहाँ पर लिख दिया ये चीज कंडीशन। ठीक है, आर एक छोर पर है। ठीक है भाई, चलिए इस लाइन को पढ़िए। बोला गया है आर जो है, आर एक छोर पर है, तो भाई राइट हैंड या लेफ्ट हैंड के आर जो कोई एक छोर पर होगा। आगे बोला गया आर के दाएं, यदि मैं आर को देखिए यहाँ पर रखता हूँ
आर को यदि मैं यहाँ पर रखता हूँ तो भी इसकी जो लेफ्ट वाली जो कंडीशन है, लेफ्ट वाली जो कंडीशन है, यहाँ पर तो स्थान है ही नहीं। अब अगली जो कंडीशन है वहाँ पर स्थान है, तो बोला गया आर के दाएं एस नहीं है। भाई आर के जो दाएं हैं वो एस नहीं है, तो भाई प्रश्न में आर को तो मैं यहाँ पर रख नहीं सकता। अब बचा कौन सा स्थान खाली, भाई यहाँ पर बचा। भाई एक छोर तो हमारी नेगलेक्ट हो गई, बाकी कौन सा बची, दाएं वाले अंतिम हमारा स्थान बचा। तो यदि मैं आर को यहाँ पर रखता हूँ और मैं कंडीशन को देखता हूँ, बोला गया है आर के दाएं एस नहीं। भाई आर के जो बेटा दाएं तो एस नहीं है, बाएं तो एस हो सकती है, तो मैंने इस एस को भाई यहाँ पर रख दिया। बचे कौन कौन व्यक्ति, अब देखिए मैं पी और क्यू को मैं बैठाना चाह रहा हूँ, भाई कैसे बैठाऊंगा। खाली एक लाइन बोली गई थी पी और क्यू के बारे में, पी और क्यू पहले या दूसरे स्थान पर नहीं है। तो भाई दो स्थान तो देखिए यहाँ पर हमारे फुल हो गए, एक लास्ट वाला और एक सेकंड लास्ट वाला। बचे कौन कौन, ये बचे भाई यहाँ पर इन दोनों स्थानों पर पी या क्यू की जो स्थान है वो यहाँ पर फिल करने हैं हमें। अब देखिए पी या क्यू की बात करें, पी या क्यू में से यहाँ पर कोई बैठा हुआ होगा, ठीक है भाई, इन दोनों में से कोई एक और इन दोनों में से कोई एक है, लेकिन हमें एग्जैक्ट पता नहीं है। तो भाई पी या क्यू में से पी यहाँ पर आएगा या क्यू यहाँ पर आएगा, तो मैंने बोल दिया पी या क्यू में से कोई एक यहाँ पर, क्यू या पी में से कोई एक यहाँ पर। चलिए अब बचे कौन कौन, बचे हमारे प्रश्न के हिसाब से टी और यू। अब भाई हमारे दो स्थान बचे खाली, कौन कौन से, टी और यू हमारे स्थान बचे यहाँ पर। अब भाई टी और यू के बारे में कोई बात ही नहीं है प्रश्न में। अब खाली टी और यू व्यक्ति बचते हैं और स्थान हमारे दो बचते हैं। इसका मतलब ये है कि टी या यू व्यक्ति में से दोनों में से कोई एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ होगा और कोई एक व्यक्ति हमारा यहाँ पर बैठा हुआ होगा। चलो भाई, तो हमें एक अनुमान के तौर पर ही बताना हो कि कोई एक व्यक्ति यहाँ और कोई एक व्यक्ति यहाँ। तो प्रश्न में क्या बोला गया है, प्रश्न बोला गया कि पश्चिम छोर पर कौन बैठा हुआ। अब ये प्रश्न में ये नहीं बोला गया भाई अंतिम बाएं छोर पर कौन है, अंतिम दाएं छोर पर कौन है। अब के पश्चिम डायरेक्शन की बात करिए कि पश्चिम छोर पर कौन है, तो आपने डायरेक्शन पढ़े होगा चैप्टर, तो इधर आपको पूरब कहा जाता है, इधर पश्चिम कहा जाता है, पश्चिम इधर ही होता है। तो एक पंक्ति में पश्चिम डायरेक्शन मतलब इधर वाली डायरेक्शन, तो इधर के अंतिम छोर पर कौन है, टी या यू में से कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है इसके अंतिम छोर पर, या बोल सकते हो पश्चिम छोर पर। तो टी या एस या टी और एस, बात एक ही है। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका आपका राइट होगा। चलिए भाई अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोला गया 6 मित्र ABCD दो पंक्तियों में बैठे हुए हैं। भाई बोला गया भाई 6 विद्यार्थी हैं, आपको दो पंक्तियों में बैठाने हुए हैं, लेकिन उन पंक्ति में दोनों पंक्तियों में 3-3 विद्यार्थी हैं। उन पंक्तियों में कितने कितने विद्यार्थी हैं, 3-3 विद्यार्थी हैं। बोला गया यदि ई किसी पंक्ति के अंत में नहीं है। अब जो ई जो व्यक्ति है, अब मैं यहाँ पर देखिए दो पंक्ति बना लेता हूँ, एक पंक्ति मैंने ये बना ली और एक पंक्ति देखिए आप ये है, लेकिन इनमें कितने कितने विद्यार्थी हैं, 3-3। भाई मैंने 3 विद्यार्थी यहाँ पर बैठा दिए, 3 चेयर ये रही है, 3 चेयर आपकी ये रही। बोला गया ई जो विद्यार्थी है, ई जो व्यक्ति है, भाई किसी भी अंतिम स्थान पर नहीं। अंतिम का मतलब है ना तो यहाँ पर, ना तो यहाँ पर, ना ही यहाँ पर और ना ही यहाँ पर। भाई इसको हम बीच में बैठा सकते हैं। भाई दो स्थान हमारे खाली हैं, भाई बीच वाले, और यहाँ पर हमें ई को बैठाना, इसका मतलब ये हो जाता है। आगे देखिए बोला गया डी एफ के बाएं और एक को छोड़कर है। भाई डी जो व्यक्ति है, डी जो है एफ के बाएं को, भाई बाएं का मतलब पीछे की ओर आते हैं हम, अपने लेफ्ट साइड चलना होता है। एफ के भैया बाएं ओर कौन बैठा हुआ है, यहाँ पर बैठा है डी, और कितने स्थान छोड़कर, एक स्थान छोड़कर। भाई डी जो है एफ के बाएं ओर है, कितने स्थान, एक स्थान छोड़कर। तो मैंने डी और एफ की यहाँ पर पोजीशन भाई रख दी। चलिए भाई ये भी कंडीशन हो गई। अब भाई आगे आपको जो पढ़ना होगा, अब ये है लाइन, सी तथा ई अगल बगल बैठे हैं। अब सी तथा ई की बात करें, सी और ई अगल बगल बैठे हैं तथा वे डी के विकर्ण के सामने बैठे हुए हैं, मतलब कि डी के विकर्ण के सामने हैं, डी के डायगोनल में आने चाहिए। कौन कौन, सी और ई की बात करें। यदि मैं सी और ई को देखो यहाँ पर रखता हूँ, भाई सी को मैंने यहाँ पर रखा और ई को मैंने यहाँ पर रखा। भाई ई को रखना यहाँ पर मना है, इसको यहाँ पर चेयर नहीं मिलेगी, यहाँ पर नहीं चेयर मिलेगी, बाकी दो स्थान यहाँ पर फुल हो गए। तो मैं सी ई को मैं लिख दूंगा, यहाँ पर मैंने ई लिख दिया, भाई यहाँ पर तो मुझे बैठाने की इसको अनुमति है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर ई और यहाँ पर लिख दिया मैंने सी। और लेकिन ये दोनों किसके डायगोनल में है, ये दोनों ई के डायगोनल में। भाई ई के डायगोनल में ई भी हो जाता है और डी के में क्या हो जाता है, सी भी हो जाता है। ई और सी दोनों किसके डायगोनल में हो जाते हैं, ये डी के डायगोनल में हो जाते हैं। तो यहाँ तक जो है हमारा ठीक है। अब देखिए आगे जो बोला गया है प्रश्न में,
बी तथा एफ अगल बगल बैठे हुए हैं, तो बी और एफ की बात करें तो मैंने यहाँ पर देखो जो खाली स्थान था बी और ये एफ या बी आपस में एक साथ बैठाने, तो एक स्थान खाली था तो मैंने यहाँ पर वो पुट कर दी वैल्यू। बाकी कौन बचा, एक व्यक्ति बचा, और टेबल कितनी है आपके पास, एक है। तो एक व्यक्ति कौन सा आपका, ए, और टेबल भी एक है, तो आपको आसानी से यहाँ पर वो लिख देनी है भाई ए व्यक्ति है, और ए मैंने यहाँ पर लिख दिया। प्रश्न में क्या बोला गया है कि डी के सामने कौन बैठा हुआ है, तो भाई डी के जो सामने है बी के सामने कौन बैठा हुआ है, तो बी के सामने कौन बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, तो ई आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। चलिए हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोला गया है प्रश्न में 8 व्यक्ति MNOPQRST। देखिए भाई ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए प्रश्न में बोला गया है कि 8 व्यक्ति हैं और एक सरल रेखा के उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। 8 व्यक्ति, भाई आपके प्रश्न में 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा और 8 भी आएगा, तो 8 तक आपके मैक्सिमम हो जाते हैं। तो भाई कहाँ पर बैठे हुए हैं बेटे, एक सरल रेखा, एक मतलब लाइन में बैठे हुए हैं। ये कितने व्यक्ति, 8 व्यक्ति एक उत्तर डायरेक्शन की ओर देख, उत्तर का मतलब है ऊपर की ओर देख रहे हैं। तो चलिए भाई यहाँ पर जो 8 व्यक्ति हैं और उनका चेहरा कहाँ पर है, उत्तर डायरेक्शन की ओर, मतलब ऊपर की ओर देख रहे हैं। आसान तरीके से हम इसे समझाएंगे। चलिए भाई बोला गया एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हुए हैं। ठीक है भाई, एक दूसरे समान दूरी पर हमें बैठाने, लेकिन आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में है, तो आवश्यक नहीं है, सीधी सीधी बात है, आवश्यक प्रश्न के हिसाब से हमें करने। बोला गया है आर पंक्ति के एक छोर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। भाई आर जो है, आर पंक्ति का कोई एक छोर है और वहाँ से भी है दूसरे स्थान पर बैठा हुआ। अभी हमें देखना है कि दाएं से बैठा हुआ है कि बाएं से बैठा हुआ है, इस लाइन को हम बाद में देखेंगे। अगली लाइन बोली गई है एन जो व्यक्ति है पी के बाएं चौथे स्थान। अब एन जो व्यक्ति है किसके बाएं है, पी के बाएं चौथे स्थान पर है। अब ये चीज पकड़ने वाली बात है, इस लाइन से हम पूरे क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करेंगे। एन जो है किसके बाएं है, पी के बाएं। भाई पी के बाएं, बाएं का मतलब हमें अपने लेफ्ट साइड आना हो, कितने स्थान, 4 स्थान, 1 2 3 और 1 4, और कौन सा व्यक्ति है यहाँ पर है, एन व्यक्ति। एन जो व्यक्ति है पी के बाएं चौथे स्थान पर है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया एन जो व्यक्ति है पी के बाएं चौथे स्थान पर है। आगे बोला गया है ना तो एन और ना ही पी आर के निकटतम पड़ोसी हैं। भाई ना तो एन और ना ही पी, एन और पी जो है किसके पड़ोसी नहीं हो सकते, ये जो है आर के पड़ोसी नहीं हो सकते। ठीक है भाई, चलो भाई ये भी कंडीशन हमने देख ली। आगे देखिए, आगे बोला गया है एन तथा एस के बीच में केवल उतने ही व्यक्ति हैं। अब देखिए एन और एस के बीच में उतने ही व्यक्ति, मैं यहाँ पर एन और एस वो मैं लिख दूं, एन और एस के बीच में उतने ही व्यक्ति हैं जितने की, एन और एस के बीच में उतने ही व्यक्ति हैं जितने की पी तथा आर के बीच में है। पी तथा आर के बीच में, मैंने यहाँ पर लिख दिया पी तथा आर के बीच में है। अब देखिए आर जो व्यक्ति था, आर जो व्यक्ति था किसी भी छोर से कौन से स्थान पर था, ये जो है दूसरे स्थान पर था, तो मैंने दाएं से मैंने दूसरे स्थान पर कर लिया। ठीक है, चलिए भाई अब हमारा जो है कहाँ तक हमने लाइनों को पढ़ लिया था, यहाँ तक हमने इनको सॉल्व कर लिया था। चलिए भाई अगली लाइन क्या बोली गई है, जितने ही पी तथा आर के बीच में है। चलो भाई ये भी हो गया। आगे पढ़िए, टी जो टी व्यक्ति, टी जो व्यक्ति है ओ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अब टी जो व्यक्ति है ओ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ। अब टी जो व्यक्ति है किसके दाएं, ओ के दाएं। अब टी जो व्यक्ति है बेटा वो ओ के दाएं है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर ओ के दाएं कितने, कौन से स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर। ये भी कंडीशन ठीक हो जाती है। आगे बोला गया है एम जो व्यक्ति है क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर। अब एम की बात हुई, एम जो बैठा हुआ है क्यू के बाएं बैठा हुआ है, कौन से स्थान पर, दूसरे स्थान पर। अब एम जो व्यक्ति है बेटा क्यू के बाएं बैठा हुआ है और कौन से स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर है। तो क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर, पहला स्थान और दूसरा स्थान मैंने यहाँ पर इसको रख दिया। बोला क्या गया है प्रश्न में, बोला गया है प्रश्न में कि भाई बीच में कौन बैठा हुआ है, बीच में या मध्य में कौन है, मध्य में कौन है। तो भाई प्रश्न हो जाएगा मध्य में कौन आया, आपका टी व्यक्ति आया है, तो टी आया है। अब देखिए 2 व्यक्ति आए, भाई 8 व्यक्ति तो टोटल थे। अब बीच में यदि आपसे पूछे तो भाई एक व्यक्ति को तो बता नहीं सकते, भाई 2 व्यक्ति हैं, कौन कौन से, टी और पी, टी और पी, ये 2 व्यक्ति।
तो बीच में यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं, तो बीच में आपके आ जाएंगे 2 व्यक्ति। कौन कौन से, टी और पी आपके यहाँ पर आ गए 2 व्यक्ति। चलिए ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा और इसका हो गया आंसर। यदि और कोई क्वेश्चन पूछ लेता कि भाई दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर कौन है, तो हम कैसे बताते, भाई दाएं ओर से बताते हम दूसरे स्थान पर। तो पहला तो हो जाता हमारा क्यू, भाई दाएं से यही कंडीशन होती है, यहाँ पर बोलते हैं दाएं, अपने बाएं हाथ को भी बाएं, यहाँ से हम काउंटिंग करते हैं। अब देखिए दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, पहला स्थान या दूसरा स्थान कौन है, यहाँ पर टी हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाता। तो हमें क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देना होगा। तो प्रश्न में बोला गया था बीच में कौन है, तो हमने बता दिया बीच में हमारे ये वाले विद्यार्थी हैं। चलिए अभी अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोला गया है प्रश्न में 6 मित्र पी क्यू आर एस टी और यू केंद्र की ओर मुख करके गोलाकार। अब देखिए प्रश्न आपका नेक्स्ट टाइप का आ गया, मतलब अलग प्रश्न आ गया। अब तो पंक्ति वाले प्रश्नों की बात कर रहे थे और अब जो प्रश्न आया वो किस पर आया हुआ, गोले पर। गोले का मतलब है वृत्त पर आया हुआ, एक सर्कल का आया हुआ है। बोला गया है कि भाई आपके 6 मित्र हैं और एक सर्कल में बैठाए हुए हैं, एक मतलब टेबल पर बैठाए हुए हैं, सर्कल की टेबल है वो। बोला गया एस टी के बाएं और तीसरे स्थान पर। चलिए भाई पहले तो मैंने एक सर्कल बना लिया, भाई मैंने एक सर्कल बना लिया और कितने विद्यार्थी हैं, 6 विद्यार्थी हैं। तो 1 2 3 4 5 ये मैंने रखनी, यहाँ पर 6 टेबल रखनी एक सर्कल में। तो कौन सा व्यक्ति कहाँ पर बैठेगा अभी हमें देखना है। यदि मैं इधर से यहाँ इधर की ओर चलूँगा तो मैं क्या बोलूँगा, दाएं में, ये मैंने आपको बता ही दिया। और मैं यदि इधर से इधर की ओर आना है तो ये हो जाएगा बाएं वाली कंडीशन। चलिए अभी आपको पढ़ना है प्रश्न। अब बोला गया एस जो है, एस व्यक्ति टी के बाएं और तीसरे स्थान पर। अब एस जो व्यक्ति है वो टी के बाएं है, कौन से स्थान पर, तीसरे स्थान पर। एस जो व्यक्ति है, एस व्यक्ति जो है टी के बाएं तीसरे स्थान पर, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एस। भाई बाएं ओर के लिए हमें ऐसे आना होगा और दाएं ओर के लिए हमें ऐसे जाना है। तो भाई टी के बाएं है, कौन से स्थान पर, तीसरे स्थान पर, पहला, दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा। तो एस टी के बाएं तीसरे स्थान पर है, ये वाली लाइन होगी। आगे देखिए बोला गया है टी जो व्यक्ति है, टी जो है, आर जो है टी और यू के बीच में नहीं बैठा। आर जो व्यक्ति है वो किस के, आर जो व्यक्ति है टी और यू के बीच में नहीं बैठा। तो मैं आर जो व्यक्ति है भैया टी और यू के बीच में नहीं बैठा, आर जो व्यक्ति है वो मैंने यू लिख लिया यहाँ पर। भाई टी और यू के बीच में कौन नहीं बैठा, आर नहीं बैठा। आर जो है इन दोनों स्थानों पर बैठा हुआ होगा। चलिए आगे बोला गया है प्रश्न में एस आर के ठीक बगल में नहीं है। अब एस जो व्यक्ति है किसके बगल में नहीं है, एस आर के ठीक बगल में नहीं है। अब एस आर के ठीक बगल में नहीं है, अभी हमें देखना भी एस आर के ठीक बगल में नहीं है। तो भैया एस जो है देखिए, आर देखिए यहाँ पर भी आ सकता है, आर यहाँ पर नहीं आ सकता भैया, यहाँ तो आ सकता है लेकिन यहाँ तो आ सकता है। इस कंडीशन को भी हम आगे देखेंगे। लेकिन बोला गया एस जो है आर के ठीक बगल में नहीं है। बहुत अच्छी बात है, एस आर के ठीक बगल में नहीं है, आगे पता चलेगा भाई किसके बगल में। चलिए भाई बोला गया है क्यू टी के दाएं दूसरे स्थान पर है। अब क्यू जो है, क्यू किसके दाएं, टी के दाएं। अब टी देखिए यहाँ पर है, टी के दाएं स्थान पर कौन है, क्यू। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर। किसके दाएं, टी के दाएं। तो टी तो यहाँ पर है, टी के दाएं पहला स्थान और एक दूसरा स्थान। भाई दाएं की ओर इधर है, कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान। और यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, यहाँ पर आ जाएगा टी। चलिए अब जो लाइन हमने छोड़ी थी उसको हम पढ़ते हैं। एस आर के ठीक बगल में नहीं, एस जो है आर के ठीक बगल में नहीं है। चलो भाई अभी एक लाइन और है उसको अब देख लेते हैं। यू और क्यू के बीच कौन बैठा हुआ है, और यू और क्यू के बीच कौन बैठा हुआ है। अभी हम चलिए भाई अब शुरू से हम इसको स्टार्टिंग से करते हैं। चलिए भाई एक बार देख लें। एस टी के ठीक बाएं और तीसरे स्थान पर है। एस जो है बेटा टी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, टी के बाएं। आर जो है टी और यू के बीच में नहीं बैठा। आर जो है, आर जो व्यक्ति है टी और यू के बीच में नहीं बैठा। देखिए भाई टी और यू के बीच में बैठा, आर नहीं बैठा। देखिए ये जो स्थान जो खाली है यहाँ पर कौन नहीं बैठा, यहाँ पर जो आर नहीं बैठा। भाई यहाँ पर तो बैठ सकता है यार, यहाँ पर आ जाएगा आपका आर। बचा कौन व्यक्ति, बचा कौन, पी हो गया। बचा कौन भाई, पी व्यक्ति बचा। एक यहाँ पर लिख दिया मैंने खाली स्थान पर पी व्यक्ति बैठेगा।
प्रश्न में क्या है, U और Q के बीच में कौन बैठा है, तो U और Q के बीच में, U और Q के बीच में कौन बैठा है, ये बैठा हुआ है S। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा। चलिए भाई, हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोला गया 6 मित्र ABCDE और F एक वृत्त के केंद्र की ओर मुख करे बैठे हुए हैं। भाई 6 व्यक्ति हैं। अब 6 व्यक्ति जो हैं केंद्र की ओर मुख करके एक सर्कल में बैठे हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। मैंने 6 व्यक्तियों को भी यहाँ पर टेबल बना दी, इन 6 व्यक्तियों को यहाँ पर बैठाना है। पहली जो लाइन है बोला गया है ED के बाएं है। अब E जो व्यक्ति है, E जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो D के बाएं, मैंने लिख दिया E जो व्यक्ति है वो D के बाएं, बाएं की ओर अपने लेफ्ट साइड और दाएं की ओर अपने राइट साइड चलना होगा। आगे बोला गया C जो है, C व्यक्ति A और B के बीच में है। अब C जो व्यक्ति है A और B के बीच में है। अब भाई C को मैं यहाँ पर तो रख नहीं सकता, यहाँ पर क्या आ गया, D आ गया। अब मैं यहाँ पर तो रख सकता हूँ C जो व्यक्ति है A और B के बीच में। अब भाई A और B के बीच में मैंने यहाँ पर लिख दिया C व्यक्ति है A और B के बीच में, A और B के बीच में हो जाएगा C। चलिए भाई, E भी सही हो गया, A और B के। चलिए भाई दोबारा से देखते हैं। E जो है D के बाएं, E जो व्यक्ति है वो D के बाएं। चलिए भाई, C जो व्यक्ति है A और B के बीच में है। अब C जो व्यक्ति है A और B के बीच। चलो इस कंडीशन को बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी हम और लाइन को देख लेते हैं जिससे कि हमें आसानी हो जाए प्रश्न को करने में। बोला गया F जो व्यक्ति है, F A और E के बीच में है। अब F जो व्यक्ति है किस किस के बीच में है, A और E और A के बीच में। E और A के बीच में कौन है, E और A के बीच में कौन है, E और A के बीच में है, हो जाएगा F हो जाएगा। अब ये वाली कंडीशन ठीक है। अब देखिए इस लाइन को पढ़िए। अब C जो है C A और B के बीच में। अब C जो व्यक्ति है, अब C जो है किस किस के बीच में, A और B के बीच में। अब A और B के बीच में मैंने बैठा दिया यहाँ पर C। चलिए अब ये आपका करेक्ट हो जाएगा सर्कल, ठीक है। बोला गया प्रश्न में C के दाएं कौन है। अभी C के दाएं की बात है तो C के दाएं मतलब राइट साइड कौन हो जाएगा, तो C के दाएं कौन है, C के दाएं है A, यही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोला गया है प्रश्न में ABCDE और F केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त में बैठे हुए हैं, एक सर्कल में बैठे हुए हैं। कितने विद्यार्थी हैं, ये हो जाएंगे आपके 6 विद्यार्थी, ठीक है भाई। 6 विद्यार्थी हैं और किस में बैठे हुए, एक वृत्त में बैठे हुए हैं। बोला गया है F जो है A के दूसरे बाएं ओर बैठा हुआ। मैंने 6 स्थान देखिए यहाँ पर बना दिए, 6 स्थान को मैंने यहाँ पर बना दिया। बोला गया है F जो व्यक्ति है, F A के दूसरे बाएं ओर बैठा हुआ है। F जो व्यक्ति है किसके बाएं, A के बाएं। F जो व्यक्ति है A के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, पहला और एक दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। आगे बोला गया B A के दूसरे दाएं ओर पर है। B जो व्यक्ति है, B जो व्यक्ति है A के दूसरे दाएं ओर पर है। A के दूसरे दाएं ओर पर कौन है, B। भाई दाएं ओर पर बताना है, अपने राइट साइड चलना होगा, पहला स्थान, दूसरा स्थान, और दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, B हो जाता है। आगे बोला गया है A D के बाएं पड़ोसी है। अब A जो व्यक्ति है वो A जो है किसके दाएं है, वो है D के बाएं बैठा हुआ है। अब A जो व्यक्ति है वो D के बाएं है, मैंने लिख दिया A जो व्यक्ति है वो D के बाएं। आगे देखिए C F और B के बीच में है। अब C जो व्यक्ति है किस किस के बीच में है, C जो व्यक्ति है वो किस किस के बीच में है, F और B के बीच में। F और B के बीच में कौन है, C। F और B के बीच में, इन दोनों के बीच में कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा C। बचा कौन व्यक्ति, बचा आपका E व्यक्ति बचा, और E व्यक्ति को मैंने लिख दिया यहाँ पर। चलिए प्रश्न में क्या बोला गया है, प्रश्न में बोला गया है कि भाई F के पड़ोसी कौन है। अब F के पड़ोसी कौन कौन है, आपके F के पड़ोसी हो जाएंगे E और C, और E और C आपका क्या हो जाएगा, E और C आपका करेक्ट हो जाएगा। भाई E और C आपका इट इज योर आंसर। तो ये आपका सही। तो आज की क्लास यहीं तक। तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो अच्छी लगे वीडियो तो जय हिंद जय भारत। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास, इतनी इंतज़ार करें।